होगा अगर आज के समय में दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए? ये सवाल सुनने में ही बड़ा अजीब और काफी ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ बेवकूफों को, कुछ नमूनों को ये जानने का बड़ा शौक है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो क्या होगा। उन्हें बस वर्ल्ड वॉर 3 होते हुए देखनी है। सबसे ज्यादा जिनकी दिलचस्पी इसके अंदर है वो है हमारे इंडियन मीडिया, जो कि 24 घंटे वर्ल्ड वॉर 3 का ही तकिया कलाम लगाए बैठे रहते हैं। तो चलो फिर आज उन लोगों को तसल्ली दे देते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो ये बात तो तुम सभी जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 आम हथियारों से या जैसे पहली वर्ल्ड वॉर हुई है उस तरह बिल्कुल नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर 3 बेसिकली न्यूक्लियर वॉर होगी, इसी के ऊपर वो बेस्ड है। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर यूएसए की तरफ से 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाते हैं, एंड जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड का भी कारण बनते हैं। ये दोनों बॉम्ब बेसिकली गिराए जाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहरों के ऊपर। बहुत ही ज्यादा तबाही न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से होती है, क्योंकि इस तबाही के अंदर 1,50,000 से लेके 2,46,000 के बीच में लोग मारे जाते हैं। एंड ये तबाही को देखकर दुनिया बहुत ही ज्यादा दंग रह गई थी। लेकिन इस तबाही के बाद से ही न्यूक्लियर बॉम्ब की होड़ शुरू हो गई, इसकी रेस शुरू हो गई एंड सारी की सारी कंट्रीज इसको डेवलप करने के चक्कर में लग गई। और आज के समय में नौबत ये आ चुकी है कि दुनिया के अंदर एक से एक परमाणु हथियार एग्जिस्ट करता है, इतनी पावर के साथ और इतनी फोर्स के साथ कि अगर कहीं पर गिर जाए तो तबाही मचा दे। हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि 15 किलो टन ऑफ टीएनटीज की एनर्जी से फटा था। चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, इजराइल, यूएस, यूके, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज के पास आज के समय में न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रेजेंट है। एंड काफी सारी और भी अदर कंट्रीज हैं जो कि अभी प्रोसेस में है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप करने के। लेकिन अगर इन सब कंट्रीज का टोटल करा जाए कि इनके पास कितने टोटल बॉम्ब्स हैं, तो वो निकल कर आता है 13,000, जो कि सिर्फ एक रफ अनुमान है जो कि इन कंट्रीज के द्वारा प्रेजेंट किए गए बॉम्ब के ऊपर कैलकुलेट करके बनाया गया है। असली अमाउंट कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ये कंट्रीज हो सकता है कि क्या क्या राज अपने अंदर छुपाए बैठे। अक्टूबर 30, 1961 इंसानों के द्वारा इतिहास के अंदर सबसे बड़ा धमाका किया गया इस आइलैंड के ऊपर। नाम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला, अजीब सा नाम है। सोवियत यूनियन की तरफ से एक परमाणु बम, जार बॉम्ब, जो कि इस आइलैंड के ऊपर डाला गया था। ये इतिहास के अंदर सबसे बड़ा धमाका है जो कि इंसानों के द्वारा किया गया है। 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. ये जार बॉम्ब हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3,300 गुना ज्यादा पावरफुल था। जहां पर कि जो लिटिल बॉय था वो सिर्फ 15 किलो टन ऑफ टीएनटीज की एनर्जी से फटा था, वहीं पर ये 50 मेगा टन ऑफ टीएनटीज की एनर्जी से फटा। अगर आज के समय में बात करें तो अमेरिका के पास एक परमाणु हथियार है जो कि अभी सबसे ज्यादा पावरफुल बताया जाता है और जो कंसिडर भी किया जाता है, क्योंकि वही सबके सामने है, जिसका नाम है B-83, जिसकी यील्डिंग कैपेसिटी है 1.2 मेगा टन ऑफ टीएनटी। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? आखिर मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो परमाणु हथियार 100% इस्तेमाल होंगे, उनके अलावा किसी भी चीज से वॉर दुनिया के अंदर नहीं होगी। जार बॉम्ब जैसे ना जाने कितने बॉम्ब अब तक बना के रख दिए गए होंगे, दुनिया को उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब ये बॉम्ब उस समय पर इन्वेंट किए जा सकते हैं तो क्या आज के समय पर इन्वेंट नहीं किए जा सकते? और इवन आज के समय में तो ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई, अगर ये सारे के सारे नेशंस जिनके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ये आमने सामने आ गए, बेसिकली सीधा सीधा आंसर इस सवाल का ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो क्या होगा। तो यहाँ पर जवाब ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इंसानों का अस्तित्व इस यूनिवर्स से बिल्कुल उस तरह मिट जाएगा जैसे कि थैनोस ने चुटकी बजा दी हो।